एक और जल्दी से रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ट्रंप पर गोलीबारी होते ही वहां जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो अलर्ट हुए। मंच से ऊपर बैठा जो स्नाइपर था वो तुरंत एक्शन में आया और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, कैसे स्थिति को अवर्ट किया गया, कैसे उसको टैकल किया गया, ये रिपोर्ट देखिए जरा। रैली में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और उसके बाद की कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि मौके पर मौजूद भीड़ में ना तो कोई अफरा तफरी मची और ना ही कोई बड़ा खून खराबा हुआ। इसकी आशंका इसलिए और ज्यादा थी क्योंकि हमलावर ऊंचाई पर था और नीचे भीड़ के बीच ट्रंप भाषण दे रहे थे। ट्रंप के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ट्रंप की रैली के दौरान हमले की ये तस्वीरें बता रही है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट और सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत एक्शन में आ गए। ये वीडियो देखिए, जिस वक्त गोली लगने के बाद ट्रंप नीचे बैठ रहे थे, ठीक उसी वक्त सुरक्षा में तैनात स्नाइपर भी एक्शन में नजर आता है। स्नाइपर का निशाना इतना सटीक था कि हमलावर को ना तो भागने का मौका मिलता है और ना ही आगे फायरिंग करने का। हमलावर के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही मारा गया। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी तरह की भगदड़ मचने से पहले हालात काबू में थे। नीचे बैठे ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लेकर वहां से हटा लिया जाता है। तय है कि इस घटना में स्नाइपर की तुरंत कार्रवाई ने ज्यादा लोगों को इसकी जद में आने से बचा लिया। मौके पर मारे गए शख्स की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रोक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 साल की बताई जा रही है। थॉमस मैथ्यू पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर ने सुरक्षा दायरे से दूर ऊंचाई वाली जगह से फायरिंग करने की साजिश रची हुई थी। आज तक ब्यूरो। पूर्णिमा जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूं ये समझने के लिए कि आखिर मतलब ऐसा माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी अब इसके इर्द गिर्द नैरेटिव, और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो ट्रंप साहब भी उन्होंने खुद ही इसका आगाज कर दिया है कि बहुत खून बहा, गोली मेरे कान को चीर कर गई है। किस तरह का नैरेटिव आपकी पार्टी बनाने की सोचेगी, मतलब रिपब्लिकन पार्टी? आप स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दे सके, इमोशनल कार्ड। As a normal citizen, as a party official as well, मैं इतना बोल सकती हूँ कि देखिए ये जो घटना हुआ है हम लोग एक्सपेक्ट तो किए थे, लेकिन मैंने खुद मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि होगा, बट इट इज द सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो आपके पैनलिस्ट ने बताया, सारे जो डेमोक्रेट टॉकिंग पॉइंट्स ने उन्होंने बताया, प्रोजेक्ट 2025 एंड ट्रंप डिक्टेटर बनेगा, सारे को डिबंक किया गया था। इवन प्रोजेक्ट 2025 जो डिबेट के बाद, रिसेंट डिबेट जो हुआ था बाइडेन और ट्रंप की, उसके बाद जो उनका नैरेटिव डेमोक्रेट पार्टी से नैरेटिव चला है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट 2025, वो भी डिबंक हो चुका है। बोला कि ट्रंप कभी उसको सपोर्ट किया नहीं है और वो लोग बोल रहे कि नेशन वाइड अबॉर्शन बैन होगा। इट हैज एक्चुअली कम डाउन टू द स्टेट लेवल। द स्टेट्स आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन ओवर हियर। सो ये जो कॉन्स्टेंटली नैरेटिव पेडल करा जा रहा है फ्रॉम ए डेमोक्रेट ऑपरेटिव्स एंड शील्ड्स, this is what has caused for us to see this kind of situation. आज से नहीं हुआ, ये पिछले 20 साल से ये सब डिविजन चला हुआ आ रहा है ये इन दिस कंट्री। पहले तो क्लास डिविजन किया है, रेस डिविजन किया है, ओबामा जब से आया है ये कांस्टेंट डिविजन ही चल रहा है इस कंट्री में। और ये जो चल रहा है इट्स नॉट न्यू इन टर्म्स ऑफ गन कल्चर। मैं और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये डिस्कशन को बार बार एक गन कल्चर पे लेके जा रहा है। गन कल्चर क्या होता है? यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो टॉप रीजन फॉर डेथ फॉर मेन एंड वुमेन बोथ हार्ट डिजीज, ये टॉप 10 रीजन आप ले लो, गन इज नॉट पार्ट ऑफ इट।
were they नहीं accidental नहीं नहीं death? नहीं पूर्णिमा जी कैसी बात कर रही हैं आप? It's not part of अगर it. Yes, आज it की is. सदी में Yes, it अमेरिका is. जैसे मुल्क Ma'am, में this is मैम the एक काउंटर this क्वेश्चन is है the मैम this is- रिस्पेक्टफुली एक काउंटर क्वेश्चन है डू आप सुनिए तो Well, अगर अमेरिका जैसे देश में देखिए हार्ट अटैक और बीमारियों से तो लोग मरते हैं और वो एक मुकाबला अलग होता है, वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का मुकाबला है, गंभीर बीमारियों से है, वैज्ञानिकों का है, पूरा सवाल सुने, वैज्ञानिकों का है, डॉक्टरों का है। लेकिन अगर आज की सदी में स्कूल में जाके निहत्थे बच्चों को शूट आउट में मार दिया जाए, अगर वो एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्यों नहीं है? I'm not disagreeing with you that America is an outlier in terms of gun violence, but bolna कि gun culture is the symptoms. It is not the symptoms. Gun is a medium to take. They take gun into in their hand in order to achieve their means. It's a medium to achieve their means. So it's not a symptom. They just suddenly कोई भी जाके वहाँ पे shooting नहीं करते। भाई mental illness है इस country में, mental illness is an issue. When I talk about the top 10 reasons for death is not a gun, that's a fact. It's not a made up statement over here. So what I'm trying to tell you is that कोई भी जाके gun ले सकता है because of the point is that in this country हमारे country में second amendment है और आपको defense की authority constitution देती है. So and this is not there in India, this is not there in Australia, this is not there in New Zealand. कोई भी और country में नहीं है. इस country में normal citizen अपने आप को defend कर सकता है. इसीलिए there are some gun laws that doesn't align with other countries. सब country को आप एक जैसा बकेट में डाल नहीं सकते हो और अमेरिका को भी एक जैसा बकेट में आप डाल नहीं सकते हो। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन गन इज नॉट द सिम्टम्स। आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को मारने के लिए बहुत सारे तरीका जा सकता है। पॉइजन भी दे सकते हो। तो गन क्या है मैडम? पॉइजन दे सकते हो आप किसी को मारना चाहते हो तो आप किसी को मारना चाहते हो तो कुछ और सिचुएशन ले लो, फूड पॉइजनिंग कर लो। या तो जब लाल बहादुर शास्त्री को कैसे मारा गया था, गांधी को कैसे मारा गया था, गन से मारा गया था ना। So it is not about the gun itself or the person itself, it's about the political clash that is happening in this country. So हम बार बार shift हो रहे gun culture. Sure, in this country there is people have that opportunity. Second amendment है, आप gun carry कर सकते हो। सबके हाथ में gun देना भी सही नहीं है, I get it. But at the same time, this is not the symptoms. आप बार बार वहां से मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है अजय साहब, आप इसका जवाब दें और जो उंगलियां उठ रही हैं आपकी पार्टी की तरफ, मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि गन्स का सेकेंड अमेंडमेंट जब बना था, जब एक अमेरिका देश बना था और पुलिस की सिक्योरिटी रिमोट गांवों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल थी, तो उस टाइम कहा गया था कि आप गन रखिए ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आज के टाइम पे पिज्जा पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच जाती है, और तो आज के टाइम पे there's no need for people to have AK-47, AR-15 automatic and semi-automatic rifles with them. आज कितनी सिटीज में आप एक गन स्टोर में जाके ये मेजर गन्स ले सकते हैं जो कि आज इराक और अफगानिस्तान के वार में यूज होती है। हमारी स्ट्रीट्स में जरूरत नहीं, हजारों बच्चे मर चुके हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट क्लिंटन सभी इसी के अगेंस्ट में थे। दे वांट गन कंट्रोल, दे वांट बैकग्राउंड चेक। जो मेंटली हैंडीकैप्ड है उनको गन नहीं मिलनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अजय साहब, क्या आपकी पार्टी में अब ये एक डर है जो सुशांत सरीन साहब ने कहा था कि अब कई लोग अब ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन मांग रहे हैं कि इसके बाद तो ट्रंप की जीत होनी ही होनी है? क्या आपकी पार्टी को भी ऐसा डर लग रहा है, थ्रेट लग रहा है, मतलब आपकी पार्टी की तरफ से? मिस्टर भुटौरिया का संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए इससे पहले जल्द सुशांत जी से मैं एक रिएक्शन इस पर लूं। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल तो आज अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, सब पर उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनावी रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो एक बार तो यकीन नहीं कर सका। रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली और एक गोली ट्रंप के कानों को छूती हुई निकल गई। हमले में डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई,
लेकिन पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में हुई ये घटना तमाम सवाल भी खड़े कर गई। सवाल ये कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई। कैसे हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर पहुंच गया। कैसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे में तैनात एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस का होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर पल पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके साथ होते हैं। ऐसे में ट्रंप पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो उन पर गोली कैसे चली? क्या उन पर साजिश के तहत हमला किया गया? महज 100 मीटर की दूरी से कैसे एक शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया? इस दौरान सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी? छत से अगर निशाना बनाया गया तो उसके एजेंट क्या कर रहे थे? रैली के आसपास की बिल्डिंग की छतों पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं मुस्तैद थी? सवाल कई हैं और अमेरिकी एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुट गई हैं। FBI हमले और हमलावर से जुड़ी सभी जानकारियां जुटा रही है। हमलावर के कितने सहयोगी थे इसकी भी जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ऐसा देश है जहां पहले ही बड़ी राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनकी हत्या की कोशिश की गई है। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनकी या तो हत्या कर दी गई या फिर मारने की कोशिश की गई है। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी तक जैसे राष्ट्रपतियों को हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। रोनाल्ड रेगन जैसे राष्ट्रपति की जान हमले में पाल पाल बची। ऐसे ही खतरों को देखते हुए 1965 से 1996 तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को लाइफ टाइम सुरक्षा मिलती थी, मगर 1994 में इसमें बदलाव किया गया। पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा को घटाकर लाइफ टाइम के बदले 10 साल कर दिया गया था। इसी नियम के तहत सीक्रेट सर्विस ट्रंप की सुरक्षा में लगी हुई थी और इस सुरक्षा के बीच ही ट्रंप पर रैली में फायरिंग हुई। ये हमला हैरान करने वाला है क्योंकि सुरक्षा में चूक के चलते ट्रंप की जान पाल पाल बची। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बुटारिया साहब, आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से कनेक्शन उनसे कीजिए। तब तक सुशांत साहब, छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से। सुशांत जी, आपको भी ऐसा लगता है कि अब मतलब जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें एक डर तो बैठेगा ही कि इसके बाद, और ट्रंप को वो मानते ही हैं कि मतलब जिस तरह के वो रेटर हैं, जिस तरह से बातों को वो स्पिन देते हैं, जिस तरह से वो अपने अंदाज में चीजों को कहते हैं, इस घटना को सामान्य तो वो रहने नहीं देंगे। शायद ये इलेक्शन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो, या फिर आपको लगता है कि असर खत्म हो जाएगा वोटिंग आते आते? नहीं, ये खत्म तो नहीं होगा क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। जो उनके मुख्य उम्मीदवार हैं, बिल्कुल, वो तो लगता है कि बिल्कुल टोटली सठिया गए हैं। और वो जो एक कबाल है उनके अराउंड जो उनको प्रोटेक्ट करता है, और इनका जो सो कॉल्ड फ्री मीडिया, हमारा मीडिया तो गोदी मीडिया है, इनका मीडिया तो पता नहीं कहां पर बैठा हुआ है, जो ये दिखाता है कि बाइडेन से ज्यादा इंटेलिजेंट और इन सेंसेस कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में। जबकि आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल वो डिमेंशिया के शायद या सेनेलिटी उनको अंदर आ गई है। तो वो भी एक फैक्टर है, ऊपर से ये एक फैक्टर आ गया। तीसरी और सबसे अहम चीज, एक बहुत बड़ा तबका है अमेरिका में जो एलीट का तबका नहीं है, जो मिडिल क्लास का तबका है, जो अपने आप को बॉक्स्ड इन फील कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं जो ये डेमोक्रेट्स ने बिल्कुल एक लिहाज से चकनाचूर कर दिए। इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, इमिग्रेशन के नहीं, इमिग्रेशन इन्वेजन के इश्यूज हैं। जिस तरीके से बॉर्डर खोले हुए हैं और लोग इनके शहरों में घुसे हुए हैं, और तमाम जो हमारे को नज़ारे नजर आते हैं, अब ये लोग जो वहां पर रहते हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो बाकी दुनिया से नजर आता है कि वो अमेरिका की जो राजनीति है उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वो जो एक टाइम पर एक समझौता होता था, एक मिडिल ग्राउंड निकालते थे लोग, वो का सारा आर्ट ही खत्म हो गया है। तो मुद्दे और बहुत सारे हैं, और वो जब सारे मुद्दे एक ऐसे इमोशनल इशू के ऊपर अटैच होते हैं तो फिर डेमोक्रेट पार्टी के लिए, जो ऑलरेडी जिसकी पीठ एक लिहाज से दीवार से लगी हुई है, और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर जब उनका कैंडिडेट ऐसा है कि ना उससे चला जाता है, ना बोला जाता है, ना सोचा जाता है, जब वो बोलता है तो बीच में खो जाता है। तो अब इस तरीके का राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में इस तरीके का राष्ट्रपति हो,
और उसके जो चेले चपाटे हैं वो उसको ऐसे दिखाएं कि इससे बड़ा तो इंटेलिजेंट आदमी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ और ना कोई है अभी। तो अजय साहब जुड़े तो बताना मुझे आप। ठीक है अजय जी, आवाज आ रही है? मैं चाह रही हूं कि डेमोक्रेट्स की तरफ से एक रिएक्शन इस पर आए, लेकिन छोटा छोटा कमेंट मेस्टॉन साहब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं गन कल्चर को इस इंसिडेंट से जोड़ना सही नहीं है। जनरल मेस्टॉन, ये है कि देखिए जो उन्होंने बोला हार्ट अटैक्स वगैरह वो तो एक कॉमन डिजीजेस का कारण है, लेकिन गन कल्चर अगर आप उस चीज को सबको अवेलेबल कर रहे हैं, आसानी से अवेलेबल कर रहे हैं, जिस प्रकार ड्रग्स को आप कर दिए अवेलेबल, तो लोग जाहिर है उसका इस्तेमाल होगा और गलत इस्तेमाल होगा। तो ये स्कूल्स में अटैक होना, मॉल्स में अटैक होना, पब्लिक प्लेसेस में अटैक होना, गन कल्चर तो डोमेस्टिक टेररिज्म का एक हिस्सा बन चुकी है अमेरिका में। और आज की तारीख में अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये गन कल्चर और ये जो जिस प्रकार इनकी डिविसिव पॉलिटिक्स हो गई है। बल्कि मैं तो यहाँ तक बोलूंगा, आप दोनों कैंडिडेट्स को देखिए, एक ने कंट्री को पोलराइज कर दिया है और एक का तो हम सबको पता ही है उनकी अभी जो उम्र है वो उसके मुताबिक तो इनकेपेबिलिटी दिखती है, जाहिर है। तो ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं ये नेशन को कहाँ ले जाएंगे, अमेरिका को, मतलब आगे का भविष्य दोनों कैंडिडेट से जो भी जीतेगा पता नहीं अमेरिका कहाँ जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला स्टेटमेंट था कि अमेरिका की जो सुपर पावर इमेज है वो एक स्ट्रॉन्ग बीटिंग ले रही है, डेंट हो रहा है। और मेरे ख्याल अभी अमेरिका वो नहीं रहा है जो कुछ साल पहले या कुछ 10 वर्ष पहले अमेरिका एक स्टेट होता था। अंजना, बिल्कुल। एम्बेसडर चल, मेरा वही सवाल मैं आगे ले जाना चाहती हूँ आपके पास। कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में हैं, जिनसे हम लोगों की भी बात होती है, वो ये मानते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि असहनीय है, और जो दुनिया भर को सबका दादा बन के ज्ञान देने वाला देश है, जो हर मुल्क को ये समझता है कि उनके पास ज्ञान की ऐसी धाराएं बह रही हैं कि सबको 400 ग्राम तुम लो, 500 ग्राम तुम ज्ञान लो, 100 ग्राम तुम लो, 200 किलो तुम लो। एक ऐसा मुल्क आज कुएं और खाई के बीच में लोग अटके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा किसे वोट दें। और दूसरी तरफ वाकई स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों से जूझता हुआ एक व्यक्ति, जिसकी पहचानने तक की क्षमता, जिसकी कोहेरेंट शक्ति में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आपको भी ऐसा लगता है? जी अंजना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मुझे लगता है कि मुझे तो सिंपैथी होती है अमेरिकन वोटर्स के साथ कि उनको चॉइस क्या मिली है इस बार। शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें जो 2 कैंडिडेट्स की चॉइस है, भाई आप यूं समझ लीजिए कि गधों में से खच्चर को चुनने वाली बात हो रही है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, बट हकीकत तो यही है। आपने जैसे बताया जो बाइडेन की इस समय क्या स्थिति है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता वो सरकार चलाने के काबिल है, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उनका तो इरिटेबल बिहेवियर है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। वो तो सिर्फ देश ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो आतंकवाद को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है, उस पर कोई भी वो डिसीजन ले सकते हैं अगर वो। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट चॉइस सिनेरियो अमेरिकन इलेक्टोरेट्स को मिला है, और मेरी उनके साथ पूरी सिंपैथी है कि अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, 2 में से किसी एक को चुनना है तो चुनिए। रिजल्ट पर सचदेव जी आप इसका कैसा प्ले? जी सर, सचदेव जी आप कैसे देखते हैं? छोटा सा रिएक्शन सर। आप मेरे से पूछे? बिल्कुल बिल्कुल रविंदर जी। हेलो, या श्योर, क्विकली। देखिए, बाइडेन को प्रॉब्लम होगी, बाइडेन को एक प्रॉब्लम और होगी ना, अब अगले 3-4 दिन तक शायद वो ट्रंप के ऊपर डायरेक्ट अटैक एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। कल बाइडेन ने येस्टरडे बिफोर द शूटिंग बड़ा मेजर अपना पॉलिसी में अपनी कम्युनिकेशन में चेंज करा। उसने क्लियर कट कहा अपने हिसाब से आकर स्टेज पे कि ट्रंप इज अ रेपिस्ट अकॉर्डिंग टू जजेस, ट्रंप इज अ क्रिमिनल, ट्रंप इज दिस, इसलिए इसको नहीं आना चाहिए। राइट, बहुत बड़ा अटैक करा बाइडेन ने। अब इस इंसिडेंट के बाद 1-2 दिन बाइडेन को वो अपनी टेम्परेचर डायल डाउन करना पड़ेगा। राइट, एंड इधर ट्रंप, जो आप इमेजेस की बात कर रही थी ना, और हमारे पैनलिस्ट भी, एक तरफ इमेज आएगी ट्रंप की खून से उसके मुंह पे लगा हुआ, पीछे अमेरिकन फ्लैग और उसने अपनी मुट्ठी उठाई हुई, और उस इमेज के बगल में दूसरी इमेज होगी बाइडेन की किसी एयरक्राफ्ट में चलते हुए गिरता हुआ।
कि भाई देखो हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग और ये कैंडिडेट वीक, तो बाइडन विल फेस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें ही मुझे लगता है, आपने बहुत अच्छी बात रुबिंदर जी बताई, ये दो तस्वीरें ही तय करेंगी कि किस तरह से अमेरिकन इलेक्टोरेट इस बार जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।